हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सूफी काव्य। सूफी काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन है कि पद्मावत है, बताना है पद्मावत है। ये सारे फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी में, तो आपको नोट भी करते चलना है। बताना है कि पद्मावत है ये क्या है। पद्मावत एक त्रासदी है, मुक्तक काव्य, गेय काव्य या फिर आत्म वक्तव्य। तो ये जो पद्मावत है ये एक मुक्त त्रासदी है। क्या है? त्रासदी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है ये पद्मावत। ये सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये सूफी काव्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है और किसके द्वारा रची गई है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अवधी भाषा में लिखित। इसकी जो भाषा है ये अवधी है। कौन सी है? अवधी। अवधी भाषा में लिखित जो पद्मावत है यह महाकाव्य एक त्रासदी है। इनकी और भी रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। आखिरी कलाम, अखरावट, मसलनामा, चित्ररेखा, ये सभी जायसी की क्या है? अन्य ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहरनामा किसकी रचना है। कहरनामा ये किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, सूरजदास कुतुबन या फिर जायसी। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी नाम भी पूछ दिया जाता है कि शॉर्ट नेम दिया जाता है और कि इनका पूरा नाम क्या है। तो जायसी का जो पूरा नाम है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। और ये जो कहरनामा रचना किसकी? जायसी की है। कहरनामा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा तथा मसलनामा ये सभी मध्यकालीन प्रेमाख्यानक सूफी काव्य परंपरा के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है? ये कृतियां हैं। चंदायन की है लोरकहा या मुल्ला दाऊद की है ये चंदायन। और मृगावती ये रचना है कुतुबन की। प्रसिद्ध रचना है ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि चित्रावली किसकी रचना है। चित्रावली बताना है फ्रेंड्स आपको कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है कि किसकी रचना है। उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह या फिर नूर मोहम्मद। जो चित्रावली है ये किसकी? उस्मान की रचना है। ये ऑप्शन सही है। चित्रावली सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि। ये जो उस्मान है ये सारे कवि सूफी काव्य के कवि है। तो सूफी काव्य चित्रावली सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि उस्मान की रचना है। अवधी में लिखी गई चित्रावली। इस चित्रावली की भाषा भी क्या है? अवधी है। और इसके नायक सुजान तथा नायिका चित्रावली है। ये शेख नबी द्वारा अवधी भाषा में ज्ञानदीप, ये शेख नबी की रचना है। ये भी अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी? ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य के नायक ज्ञानदीप तथा नायिका देवयानी। ज्ञानदीप रचना के जो नायक हैं ज्ञानदीप है और नायिका है देवयानी। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? शेख नबी के द्वारा और अवधी भाषा में लिखी गई है। कासिम शाह की रचना की बात की जाए तो कासिम शाह की जो रचना है वो हंस जवाहर है। कौन सी? हंस जवाहर। ये कासिम शाह की रचना है और इसके नायक राजा हंस और नायिका रानी जवाहर है। हंस जवाहर जो रचना है ये नायक और नायिका दोनों के मिलने से ये रचना इन्होंने बनाई है, जिसमें नायक राजा हंस है और नायिका रानी जवाहर है। नूर मोहम्मद की रचनाएं अगर बात की जाए तो नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं अनुराग बाशरी और इंद्रावती। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। नूर मोहम्मद की रचनाएं कौन सी है? अनुराग बाशरी तथा इंद्रावती। ये किसकी है? नूर मोहम्मद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पद्मावत की विधा है। पद्मावत कौन सी विधा है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या फिर ये सभी। जो पद्मावत है यह एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य। भक्ति काल की प्रेमाख्यानक काव्य धारा के अग्रणी कवि
मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। इसके पद्मावत के रचयिता कौन है, लेखक? ये है मलिक मोहम्मद जायसी और ये क्या है, एक प्रबंध काव्य है। और इसमें पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहेतर जीवन का मार्मिक चित्रण है। इसमें जो पद्मावत है, इसके महाकाव्य के अतिरिक्त इस पद्मावत के अतिरिक्त भी मलिक मोहम्मद जायसी ने अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा तथा मसलनामा ये नामक काव्य ग्रंथों की इन्होंने भी रचनाएं की थी। अगला क्वेश्चन है कि मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार का नाम बताना है। मंझन, कुतुबन, जायसी या फिर मुल्ला दाऊद। तो मधुमालती के जो रचनाकार हैं वो है मंझन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी का पॉइंट देख लेते हैं मधुमालती के। जो मधुमालती है ये हिंदी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि ये मंझन की रचना है। और इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा इसमें चलती है। किसमें? मधुमालती में। इसके रचनाकार कौन है? मंझन है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा आदि इन सभी काव्य ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। मुल्ला दाऊद की रचना की बात की जाए तो चंदायन, जिसका मूल नाम था लोर कहा या लोर कथा। चंदायन का मूल नाम क्या था? लोर कहा या लोर कथा नामक काव्य ग्रंथ की। और कुतुबन ने मृगावती की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट के अभी बताया था कि जो अखरावट रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। इनमें से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनना है। भक्ति काल की कौन सी विशेषता इसमें नहीं है? ये ऑप्शन है कि इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदी प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। या फिर इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। या फिर इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे। तो इनमें से बताना है कौन सी विशेषता भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये जो विशेषता है कि उस काव्यधारा के कवि मुसलमान तथा विदेशी थे, ये क्या है? ये गलत है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है? बताना है किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में। कबीर, सूरदास, तुलसीदास या फिर जायसी। तो जो जायसी हैं इन्होंने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं। भक्ति काल का सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं में सिर्फ अवधी का प्रयोग किया। अवधी भाषा के प्रयोग की दृष्टि से जायसी रामचरितमानस की जो प्रणेता हैं गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक थे। ये पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलनामा और कान्हावत ये सभी जायसी के द्वारा रचित प्रमुख क्या हैं? रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि रौजतुल हकायक की रचयिता कौन है? रौजतुल हकायक की रचयिता का नाम बताना है कौन है? शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या फिर उस्मान। तो ये नूर मोहम्मद है।
तो राशतुल हकायक की रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद। इनका प्रकाश वर्ष इन सभी रचनाओं का देख लेते हैं। राशतुल हकायक और इंद्रावती, अनुराग वासरी, ये तीनों रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। चित्रावली जो है ये इसका सन है 1613, ये उस्मान की रचना है। ज्ञानदीप 1619, ये शेख नबी की है। और हंस जवाहर, ये किसकी रचना है? कासिम साय की। नूर मोहम्मद की जो राशतुल हकायक नामक ग्रंथ है ये फारसी भाषा में लिखा है। किस भाषा में? फारसी भाषा में। तथा अन्य सभी रचनाएं इन्होंने अवधी भाषा में रचित प्रेमाख्यानक इनके काव्य ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला? बताना है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला? जायसी, उस्मान, शेख नबी या फिर नूर मोहम्मद? तो राइट आंसर है कौन सा? नूर मोहम्मद। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि नूर मोहम्मद को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। इंद्रावती, अनुराग वासुरी इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं। इनका एक और ग्रंथ है फारसी भाषा में रचित, अभी बताया था, जो राशतुल हकायक, ये हकालक, ये फारसी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? बताना है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या फिर सुंदरदास? तो ये हरिदास, जो हरिदास हैं ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। किसने? स्वामी हरिदास ने। कहाँ पर? वृंदावन में। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। अकबर के जो दरबारी कवि तानसेन थे ये हरिदास के शिष्य थे और इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं सिद्धांत के पद और केलीमाला। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। अब इनको सुमेलित करना है कि किसका सन किस सन में है। चंदायन 1379, मृगावती 1503, मधुमालती 1545, पद्मावत 1540। इसका मिलान करना है। इसका जो मिलान है ये है कौन सा? डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। इनका पूरा आमने सामने सही है इनका। चंदायन 1379, मृगावती 1503, मधुमालती 1545, पद्मावत 1540, ये आमने सामने इनका सही दिया गया है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि अनुराग वासुरी के रचयिता कौन है? अनुराग वासुरी के शेख रहीम, नूर मोहम्मद, कासिम साय या फिर मुल्ला दाऊद? बताना है कि अनुराग वासुरी के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेम आख्यानक काव्य की रचना नहीं की? किस कवि ने, इनमें से किस सूफी कवि ने प्रेम आख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान या फिर अब्दुल कादिर? अब्दुल कादिर ने प्रेम आख्यानक काव्य की रचना नहीं की। जबकि मुल्ला दाऊद ने चंदायन की, जायसी ने पद्मावत, ये इनकी प्रेमाख्यानक काव्य हैं और इन्होंने प्रेमाख्यानक की रचना की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुतेही मार्ग उड़ी परे कंठ धरे जह पाँव। बताना है विरह की किस दशा का वर्णन है इसमें। इन पंक्तियों में अभिलाषा, उद्वेग, उन्माद या फिर स्मृति? राइट आंसर हो जाएगा अभिलाषा। यह तंजारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुतेही मार्ग उड़ी परे कंठ धरे जह पाँव।
इनमें अभिलाषा दशा का वर्णन है। ये जो पंक्तियां हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है और ये उनकी रचना पद्मावत से ली गई हैं। जायसी द्वारा रचित और भी ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ? कयामत का वर्णन बताना है किस काव्य में हुआ है? अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या किसी में भी नहीं। तो बताना है फ्रेंड्स कि जो कयामत का वर्णन है ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित किस रचना में हुआ है? तो ये हुआ है आखिरी कलाम में। यह प्रलय से संबंधित काव्य है। जो कयामत है ये प्रलय से संबंधित एक काव्य है और इसमें इस्लामिक मजहब यानी हस्त्र प्रलय की कथा नियोजित है जो कुरान पर आधारित है। इस ग्रंथ के अंत में मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन किया गया। इस ग्रंथ के अंत में मोहम्मद साहब की महत्व का क्या किया गया? प्रतिपादन किया गया। यह सूफी सिद्धांतों की विवेचना की क्या है? एक रचना है और इस ग्रंथ में जायसी ने किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने किसमें? कयामत में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। जायसी द्वारा रचित और भी पद्मावत, अखरावट ये भी इन्हीं की रचना है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख कर ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।